अब बेटा आप लोगों के सामने मैं बात करूंगा जो भी मैंने अभी तक आपको ग्राफ्स पढ़ाए थे। बेटा क्या पढ़ाए थे मैंने? ग्राफ्स, जो पिछली जो हमारी वीडियो है। तो बेटा उसी के ऊपर से हम क्वेश्चंस करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया, ड्रॉ दी ग्राफ। क्या दे दिया बेटा? ड्रॉ दी ग्राफ हैविंग इक्वेशन। यदि आपको कोई इक्वेशन दे दी जाए बेटा, क्या दे दी जाए आपको? कोई इक्वेशन दे दी जाए, तो उस इक्वेशंस को लेकर आप किस प्रकार एक ग्राफ का निर्माण करते हैं। तो यदि वो आपको आ जाए तो बल्ले बल्ले हैं, तो हम तो उसको सीखेंगे, है ना बेटा। तो हम उसको किस प्रकार करेंगे, थोड़ा हम उसको सीखेंगे ऑन पेपर। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ दी ग्राफ हैविंग इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर ऑन पेपर। देन फर्स्ट डियर स्टूडेंट्स यू कैन सी मैक्सिमम पावर कितनी बेटा? 2 है इसकी। तो सबसे पहला हमारा टारगेट होना चाहिए मैक्सिमम पावर क्या है। तो इसकी जो इक्वेशन मतलब इसका जो ग्राफ होगा बेटा वो पैराबोलिक होगा। कैसा होगा बेटा? यहाँ पे पैराबोलिक। आपको इससे पता चल जाना चाहिए। तो बिल्कुल ये पैराबोलिक बनेगा। और इसके आगे डायरेक्शन किसकी, मतलब साइन कौन सा बेटा? पॉजिटिव है, नेगेटिव है? तो नेगेटिव है बेटा। किसका आ रहा बेटा यहाँ पे इसके अंदर? देखो मैक्सिमम पावर ऑफ x इज 2, हैंस पैराबोला एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसा है बेटा? नेगेटिव है बेटा। कैसा है बेटा? नेगेटिव। तो ये नीचे की ओर बनेगा। कैसे बनेगा बेटा? नीचे की ओर। अब इतना हमें पता चल गया है कि सर ये बिल्कुल एक्स स्क्वायर है और नेगेटिव आ रहा है। तो हम बात करेंगे डाउनवर्ड की। किसकी बात करें बेटा? डाउनवर्ड। ठीक है। और कर्व जो बनेगा वो ओपन बनता है, आपको पता ही। अब इसके बाद जैसे मान लो कि आपके पास आ जाए y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज द इक्वेशन। और y की जगह मैंने पुट किया है 0। तो 0 इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ये इधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x एंड x की जो पर्टिकुलर वैल्यू है बेटा वो कितनी आ गई मेरे पास? 2 आ गई। कितनी आ गई बेटा? 2 आ गई। तो मतलब वन टाइम मैंने 0 पुट किया तो कितना आ गया बेटा? 2। अब मान लो मैंने x की जगह क्या रख लिया बेटा? 0। तो मैं यहाँ पे 0 रखूंगा। क्या रखूंगा बेटा? यहाँ पे 0। तो मुझे y की भी आपको जैसे बताएं कि यहाँ पे यहाँ 0 रखूँ, यहाँ 0, तो y की भी मुझे क्या मिलनी है बेटा? 0 मिलेगी। तो फर्स्ट यदि मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो कर्व यहाँ से पास होगा क्योंकि x कितना है मेरे पास? यहाँ 0 है। और दूसरा x की वैल्यू कितनी बेटा? मेरे पास 2 है। आगे बेटा बात दिमाग के अंदर यहाँ पे। तो ये जो कर्व बनेगा कुछ इस प्रकार का कर्व बनेगा बेटा। आगे बेटा बात दिमाग के अंदर यहाँ पे, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? x को। और बेटा ये किसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे? y को। तो ये जो है वो y इज इक्वल टू 0, मतलब इस इक्वेशन की यदि हम, मतलब इस लाइन की यदि इक्वेशन पूछे तो बेटा y इज इक्वल टू 0 होती है। और इसकी पूछें तो x इज इक्वल टू 0 होती है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ तक मेरे किसी बेटे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझें इसको, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद बेटा मैं एक अदर क्वेश्चन लेता हूँ ताकि उससे हमें थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी हो सके। ठीक है बेटा, यहाँ पे ध्यान रखें। अब बेटा मैं आप लोगों के सामने स्ट्रेट लाइन एक टॉपिक ले रहा हूँ। तो इसका यदि मैं बेटा ग्राफ समझूं तो फर्स्ट मैं बात कर लूँ कि भाई इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है। तो बेटा इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दैट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन की बेटा इक्वेशन होती है, यहाँ पे आपको पता चल गया होगा यहाँ पे। और बेटा ये जो m है इसको बोलने का जो तरीका रहेगा वो क्या रहेगा बेटा? कोफिशिएंट ऑफ x। जो x का बेटा जो कोफिशिएंट है उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे m कहते हैं। अब बेटा इसके बाद में ये c क्या बेटा? तेरी लुगाई तो है नहीं c। ठीक है बेटा, तो c क्या होगी बेटा? इंटरसेप्ट। क्या बोल रहा है ये? इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस, यानी कि वाई एक्सिस को कितने पे काटता है उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं यहाँ पे? इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस। अब इसके बाद में बेटा मैंने जैसे बताया कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम है। तो एम क्या होती है बेटा? एम एक स्लोप होती है। क्या होती है बेटा? स्लोप। और स्लोप को निकालने का जो तरीका होता है वो होता है बेटा टेन थीटा। क्या होता है बेटा? यहाँ पे टेन थीटा। आगे बेटा बात दिमाग के अंदर यहाँ पे। और ये जो थीटा बेटा वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? यहाँ पे एंगल को रिप्रेजेंट करता है। अब इसको मैं थोड़ा सा ग्राफिकल के मतलब ग्राफ का सहारा लेते हुए आपको समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान समझे। जैसे मान लो कि सर
कि आप ये बता रहे एम क्या है सी है, थोड़ा मजा नहीं आ रहा, क्लियरिटी नहीं हो रही है। तो बेटा क्लियरिटी तो अब कोई मैं नागिन डांस तो कर नहीं सकता, ठीक है। तो क्लियरिटी दे रहा हूँ तो ले ले बेटा, डायग्राम से देख ले एक बार। तो बेटा ये जो होता है ये एक्स एक्सिस होती है फर्स्ट बात, और बेटा ये जो है वो कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस। मान लो ये एक एंगल है थीटा और ये एक स्ट्रेट लाइन है, क्या बेटा, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और ये जो यहाँ पे पार्ट है उस पार्ट को हम नाम देते हैं सी, जो वाई एक्सिस को क्या करता है बेटा, इंटरसेप्ट यानी काटने का काम करता है। आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे देखो वाई एक्सिस को काट रहे हैं, यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक, ये वाई एक्सिस का ही तो पार्ट है। आगे बेटा बात दिमाग के अंदर यहाँ पे, तो जैसे मान लो कुछ कंडीशंस होती है, मान लो 4 थीटा, हम थीटा की बात करें 90 से छोटा हो, किसकी बात करी बेटा, 90 से छोटा। तो इसमें क्या होता है बेटा, जो एम है मुन्ना भाई, वो बेटा इसमें क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव। और इस एंगल को बेटा हम एक्यूट कहते हैं। क्या बेटा कहते हैं, कहते बेटा एक्यूट। अब बेटा कोई गर्लफ्रेंड की बात थोड़ी कर रहा हूँ मैं, एक्यूट एंगल की बात कर रहा हूँ। अब इसके बाद बेटा मान लो थीटा ग्रेटर हो 90 से, तो इसको हम ऑब्ट्यूज की कंडीशन में रख सकते हैं यहाँ पे। आगे बेटा ध्यान रखना, और इसके अंदर बेटा जो एम है वो कैसी फॉर्म हो जाएगी बेटा, नेगेटिव के अंदर हो जाएगी। किस में हो जाएगी बेटा, नेगेटिव में। तो यहाँ तक मेरे किसी बेटे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ा ध्यान, मेरे यहाँ पे किसी भी धुआंधार सोल्जर्स को दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अब बेटा जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम साफ करेंगे क्या, अपना हाथ। थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करते हैं बेटा। जैसे प्रैक्टिस के अंदर क्या आ जाएगा, राइट द इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड शोन इन डायग्राम। हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टैंडर्ड लाइन की इक्वेशन बनानी है इस डायग्राम को देखते हुए। तो फर्स्ट बेटा ये वाई एक्सिस को यहाँ पे काटता है, तो ये क्या हो गया, हमारा इंटरसेप्ट हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस रहेगी बेटा वो क्या हो जाएगी, हमारी -4 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सी की वैल्यू बेटा कितनी आ गई हमारे पास, -4। अब बेटा यहाँ पे 60 दे रखा है, तो हमें स्लोप का एंगल निकालना है। क्या निकालना है बेटा, यहाँ पे कितने डिग्री पे है ये तो हमें पता है, लेकिन हमें एम की वैल्यू निकालनी होगी। तो उसका पता है बेटा m = 10, या थीटा क्या है बेटा 60। अरे बेटा 60 है और tan 60। अब बेटा मैं से मत पूछना, पहले पढ़ा रखा है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, मजाक से। तो m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, √3 आ गई, ध्यान रखना। अब इक्वेशन बनानी है, अब इक्वेशन ही पता नहीं भाई साहब, पीछे वाला देखो ना यहाँ पे जो भी पढ़ा रखा, 2 मिनट पहले तो पढ़ाया। तो इक्वेशन क्या होती है बेटा स्टैंडर्ड लाइन की, y = mx + c। अरे बोल बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा। तो इसके अंदर क्या है बेटा, जैसे मान लो y और m दे रखा हमें कितना बेटा, √3, और ये x है, और c कितना बेटा, -4 है। तो यहाँ तक दिक्कत है क्या बेटा, बेटा बोल बेटा दिक्कत है क्या। देख बेटा इक्वेशन तैयार हो चुकी है, सारे क्वेश्चंस कैसे हो गए बेटा, मच्छर हो गए एकदम शानदार, मॉस्किटोज। हेलो बायोलॉजी, दिक्कत है क्या इसके अंदर। अब बेटा थोड़ा सा एक और क्वेश्चन लेते हैं, और उस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं मामला क्या है। ड्रॉ द इक्वेशन, हमें इक्वेशन ड्रॉ करनी है, वो भी स्ट्रेट लाइन की, जिस प्रकार डायग्राम में दे रखा है। फर्स्ट बेटा हमें क्या काम करना है इसके अंदर, जैसे ये 150 है तो यहाँ पे भी तो आधा एंगल है। तो देख बेटा ये जो स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो बचा कितना बेटा, 30 बच गया। अरे बोल बेटा कितना बच गया, 30। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो m = हमें पता है वैसे tan थीटा, और थीटा है बेसिकली हमें पता है, वैसे तो 150 है, और 150 हम देखें तो 90 पे चेंज हो जाएगा, जिससे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, -1/√3। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब बेटा इसकी इक्वेशन क्या है वो भी तो पता होनी चाहिए, mx + c होती है। बेटा क्या होती है, mx + c। बेटा सर ये c क्या है, सर बेटा ये है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस बेटा कितनी है, 5 है। कितनी बेटा यहाँ पे 5। तो हम क्या लिखेंगे, y = m क्या, -1/√3x प्लस कितना आ गया बेटा 5। यहाँ तक दिक्कत है क्या बेटा, हेलो बायोलॉजी, दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यदि सारे क्वेश्चंस A to Z समझ में आ रहे हैं तो लिखो बाकी बिहारी की जय हो। अब बेटा इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं, जिससे हमारा हाथों की मशीन, जो हाथों का जो मैल है और बाहर निकल सके। तो थोड़ा सा ध्यान से समझे बेटा। जैसे मान लो आपको इस प्रकार दे दिया जाए, और यहाँ दे दिया, अब क्या मान लो ये थीटा है ही नहीं, अब मान लो थीटा ही नहीं दे, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्या करोगे। यहाँ पे दे दिया 0,3, और ये दे दिया आपको -3,0। ठीक है बेटा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे अब कैसे करोगे, अरे बेटा अब कैसे करोगे, फंस गए ना। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक कितना बेटा 3 होता है, और ये क्या आता है बेटा -3 है। यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो m = हम जानते हैं tan थीटा, और क्या होता है साथ में फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बोल बेटे ये 3 है और ये कितना है बेटा 3 है।
क्या बेटा 3 है। तो यहाँ पे जो 3 अपॉन जो 3 है, क्या बेटा 3 अपॉन जो 3 है उससे क्या आ जाएगा आंसर 1, ठीक है। और जो m जो वैल्यू होती है बेटा, मैंने क्या बोला, जो m जो वैल्यू होती है वो किस पे आती है बेटा 45 पे आती है। किस पे आती है बेटा 45 पे। ऐसे नहीं देखे तो मैं तो फॉर्मूले से निकालना था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और m की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है कितनी बेटा 1। तो हम देखेंगे y इज इक्वल टू एम और यहाँ 1 और c कितना बेटा यहाँ पे 3 है इंटरसेप्ट वाला। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा 3 लिखो। तो y इज इक्वल टू एम प्लस 3, दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइक दिस डायग्राम। आगे बेटा बात दिमाग के अंदर यहाँ पे, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब जैसे बेटा यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम के अंदर क्या लिखा हुआ है कि हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड करनी है जो स्ट्रेट लाइन से पास करती हो, मतलब यहाँ पे ओरिजिन से पास करती हो। तो बेटा यहाँ पे इंटरसेप्ट कुछ है ही नहीं, सी कितना दे रखा है बेटा 0 है। कितना बेटा यहाँ पे 0 है। तो मुझे यदि इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन विल बी, तो इक्वेशन क्या होगी, सीधी सी बात है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, और c तो यहाँ पे क्या है 0 है। तो यहाँ पे टोटल मिला के जो हमारा इक्वेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी बेटा एम एक्स आ जाएगी। बेटा क्या आ जाएगी एम एक्स। तो यहाँ तक तो दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, सीधी सी बात है। अब बेटा मान लो कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे, ड्रॉ द गिवन इन स्टैंडर्ड एम पेपर, यानी कि यहाँ पे जो भी हमें इक्वेशंस दे रखी है स्ट्रेट लाइन की, इसको हमें ग्राफ के माध्यम, अभी तक तो हमने ग्राफ को देखकर चीज़ें निकाली हैं, इक्वेशंस बनाया है, लेकिन बेटा अब तो मामला उल्टा हो गया है। अब तो इक्वेशन दे दिया बाय गॉड, अब इक्वेशन देने के बाद इसको हम ग्राफ के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट कराएंगे, थोड़ा हम इसको ध्यान से समझेंगे बेटा। तो फर्स्ट आप क्या काम करोगे बेटा, इसके अंदर एक ग्राफ ड्रॉ करोगे। ये तो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और बेटा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा वाई को। मोटी सी बात है, समझ में आ जाना चाहिए। अब इसके बाद है फर्स्ट बेटा 1/√3 दैट इज द रिप्रेजेंटेड ऑफ वैल्यू ऑफ 1030। अरे बेटा दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पुरानी बातें याद करो, थोड़ी गर्लफ्रेंड के साथ ज्यादा रहने लग गए हो क्या। तो इसमें अंदर क्या आएगा बेटा, फर्स्ट इसके अंदर यहाँ पे जो 1/√3 होती है वो 1030 की वैल्यू होती है बेटा, किसकी होती है बेटा 1030। तो y इज इक्वल टू 1/√3, ये जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो 30 डिग्री के एंगल पे होगा, क्योंकि 1030 की वैल्यू ये होती है। दिमाग में चढ़ जाना चाहिए नशे की तरह बेटा। तो ये फर्स्ट का आंसर ऐसे। अब दूसरा आ रहा है √3, बेटा ये √3 1060 की वैल्यू याद करो, तो 60 डिग्री पे एंगल बनेगा। किस पे बनेगा, अरे मुंह क्या होता रहा है सुगले इंसान, 60 पे बनेगा। कैसे बनाना देखना, यहाँ पे फिर क्या रो रहा है, तो यू बनेगा। तो बेटा इसके अंदर कैसे बन जाएगा, इस प्रकार की इक्वेशन। ये सेकंड का आंसर क्या है बेटा, y इज इक्वल टू √3x दैट इज द 60 डिग्री। आगे बेटा बात दिमाग के अंदर यहाँ पे ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट कराएंगे, क्या है थोड़ा सा ध्यान से करो यहाँ पे। अब बेटा इसमें मजाक होगी, प्लस का 4 आ गया ऐसे। तो बेटा ये इंटरसेप्ट है, c है y एक्सिस के अलॉन्ग, तो मतलब यहाँ मान लो ये 4 है, यहाँ पे 0,4 है, तो ये यहाँ से पास करेगी। तो थोड़ा सा मैं क्या करना है, इसको यहाँ से निकाल लो ऐसे, ठीक है। आगे बात दिमाग के अंदर यहाँ पे, तो ये जो है, ये जो लाइन है वो किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी, √3x प्लस 4 को। बेटा बात दिमाग में जा रही कि नहीं जा रही मेरे लाल। आगे बेटा ये दोनों तो सेम है, इसलिए डबल का साइन बना रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान रखना। ये भी 60 डिग्री के एंगल पे ही है, थोड़ा सा झुकाव दिख नहीं रहा ढंग से, आंखें बंद करके देख लेना। यहाँ पे ये 60 डिग्री के झुकाव पे ऐसे। आगे बेटा बात दिमाग के अंदर यहाँ पे ऐसे बनते हैं, मजाक में नहीं ले, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं नीट के अंदर, तुम लोग तो आंख बंद करके देखोगे इसको, और तो क्या है। आगे बेटा बात दिमाग के अंदर यहाँ पे थोड़ा और इसके अंदर एक्यूरेसी बढ़ा है। क्या बढ़ा है बेटा, एक्यूरेसी, तभी आएगा मजा। जैसा कि बेटा यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है विच ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग स्लोप। यहाँ पे जो भी ऑप्शन हमें दे रखे हैं इनके अकॉर्डिंग आंसर कौन सा सही रहेगा, जैसा कि आपको मैं ग्राफ यहाँ दिखाता हूँ। तो फर्स्ट बेटा यहाँ पे जो सिंबॉलिक जो साइन दिख रहे हैं आपको यहाँ पे एंगल पे, तो इनकी हमें क्या बतानी भाई, इसके अंदर हमें ये चेक करना है कि इनमें से 4 ऑप्शंस में से इन जो ग्राफ को कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, थोड़ा हम उस पर बात करेंगे बेटा। तो फर्स्ट जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये सारे सिंबल्स एक जैसे हैं, तो इसका मोटा मोटा मतलब ये निकलेगा कि इनका जो मतलब इसका जो स्लोप होगा वो बेटा, इन जो स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा, मैंने क्या बोला, स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा बेटा, सेम होगा। क्या होगा बेटा, सेम। तो m1 बराबर होगा m2 के, m2 बराबर होगा m3 के, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे tan थीटा। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिंबॉलिक साइन बता रहा है यहाँ पे। आगे बेटा तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी से
चाइना। आगे बेटा बात दिमाग के अंदर यहाँ पे, तो ये हमारा ऑप्शन सही है।